दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम आपको ले चलेंगे हैरी पॉटर मूवी के मज़ेदार सफ़र पे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल और एक फीमेल प्रोफेसर एक छोटे से बच्चे को एक फैमिली जो कि उसके अंकल की थी उसके घर के बाहर रख आते हैं। उस बच्चे का नाम हैरी होता है, हैरी पॉटर। फिर हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जब हैरी 10 साल का हो चुका था। उसके अंकल का बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो उसे बहुत मारा करते थे और उसे स्टेयर के नीचे वाली जगह में बंद कर दिया करते थे। एक दिन हम देखते हैं कि अचानक से हैरी के लिए कहीं से कुछ लेटर्स आते हैं, लेकिन उसका अंकल उन्हें फाड़ देता है। तभी एकदम हर जगह से एकदम लेटर्स की बारिश होने लग जाती है। उसका अंकल तंग आकर एक सुनसान जगह पर उसे और उसकी फैमिली को ले आता है, लेकिन तभी वहां पर एक जायंट आदमी आता है। वो हैरी से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मैजिक जानते थे, वो लोग तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम अभी भी ये कर सकते हो। और इसके साथ वो उसे एक एडमिशन लेटर देता है और हैरी को जबरदस्ती अपने साथ लंदन ले जाता है, जहाँ पर वो लोग जादुई बैंक जाते हैं, जहाँ से हैरी अपने पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसे ले लेता है। उसके बाद वो लोग मैजिकल वंड खरीदने चले जाते हैं, जो कि मैजिकल स्कूल में हैरी के काम आने वाली थी। फिर वो जायंट आदमी हैरी को एक ऑल देता है। हैरी उससे पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए, तो वो जायंट आदमी उसको बताता है कि उसके पेरेंट्स को एक शैतान वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया, तब तुम बहुत छोटे थे, और जो निशान तुम्हारे माथे पर है वो भी उसी का दिया हुआ है। फिर वो जायंट आदमी हैरी को एक स्टेशन पर छोड़ देता है। एक दीवार से गुजरकर वो उस दीवार में से गुजरकर अपनी ट्रेन की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे एक ऑरेंज बालों वाला बच्चा मिलता है जिसका नाम रोनाल्ड होता है। इसके साथ वहाँ एक छोटी बच्ची हरमाइनी भी आती है और उनमें दोस्ती हो जाती है। अब ये सब लोग उस ट्रेवल के बाद मैजिक स्कूल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक बुरा और अमीर बच्चा मॉलफॉय होता है और वो रोनाल्डो को काफी तंग करता है, और प्रिंसिपल जिनकी वाइट दाढ़ी होती है वहाँ पर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि स्कूल के डार्क फॉरेस्ट और 3rd फ्लोर की राइट साइड पर जाना मना है। एक फीमेल प्रोफेसर वहाँ पर आकर बच्चों के 4 अलग अलग सेक्शंस बनाती हैं। वहाँ पर एक प्रोफेसर जिसका नेम स्नेप होता है, वो हैरी को काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिससे हैरी के निशान में दर्द होने लग जाती है। हैरी, रोनाल्ड और हरमानी को एक सेक्शन में रख दिया जाता है। अगले दिन जब सब लोग लंच कर रहे होते हैं तो सबके घर से कुछ ना कुछ आता है जो कि ऑयल्स ला रहे थे, लेकिन हैरी के घर से कुछ भी नहीं आता। अब हम देखते हैं कि एक फ्लाइंग क्लास होती है और फ्लाइंग क्लास के रुकते ही वो गंदा बच्चा शरारत से एक बॉल फेंक देता है और हैरी पॉटर उसे फेंके गए बॉल को बहुत अच्छे से उड़कर कैच कर लेता है। ये सब वो फीमेल प्रोफेसर भी देख लेती है और हैरी को टीम का सीकर बना देती है। सीकर वो होता है जो फ्लाइंग गेम में एक गोल्डन बॉल को कैच करता है। और अब हम देखते हैं कि वो लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन सीढ़ियों के बदलने का वक्त हो जाता है। इसी वजह से वो 3rd फ्लोर के एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां 3 सर वाला एक डॉग होता है। उससे बचकर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन उस फ्लाइंग गेम का कैप्टन हैरी को एक गोल्डन बॉल दिखाता है और कहता है जिस टीम का सीकर ऐसे पहले पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लंच कर रहे होते हैं, लेकिन हरमाइनी वहाँ नहीं होती। एक आदमी वहाँ बहका बहका आता है और कहता है कि जायंट क्रिएचर आजाद हो चुका है और वो इसी तरफ बढ़ रहा होता है। सब बहुत डर जाते हैं। रॉन और हैरी हरमाइनी को तलाश करने लग जाते हैं और दूसरी तरफ जायंट क्रिएचर गर्ल्स वॉशरूम में चला जाता है, पर हरमाइनी भी होती है। फिर रॉन और हैरी वहां आकर हरमाइनी को बचाते हैं और उनको 5 पॉइंट्स मिलते हैं उस क्रिएचर को हराने के। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जब फ्लाइंग कंपटीशन था। हैरी, रॉन और हरमाइनी जिस हाउस और सेक्शन में थे उसका नाम ग्राइफिंडर था।
ग्राइफिंडर शुरू में ही अच्छा खेलकर 20 पॉइंट्स ले लेते हैं। दूसरी टीम मेंबर इनको मारने लग जाते हैं। तभी हैरी की ब्रूमस्टिक अनबैलेंस होने लग जाती है और हरमैनी देखती है कि प्रोफेसर स्नेप वर्ड्स पढ़ रहा है। वो जाकर उसके कपड़ों को आग लगा देती है, उसके वर्ड्स पढ़ाना बंद हो जाए। उसके बाद हैरी की ब्रूम स्ट्राइक भी ठीक हो जाती है। अब हैरी को बॉल पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आखिर में हैरी बॉल को पकड़कर अपनी टीम को जितवा देता है। अब हम देखते हैं कि क्रिसमस डे पे हैरी को अपने फादर का इनविजिबल क्लॉक मिलता है गिफ्ट के तौर पे। उसका फायदा ये था कि उसको पहनकर वो लाइब्रेरी जाता था ताकि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसी क्या चीज है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए वो 3 सर वाला डॉग रखा हुआ है लेकिन ना मिल सका। उसे एक शीशा दिखता है जिसमें उसे अपने साथ पेरेंट्स दिखते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और उसे कहता है कि हैरी के शीशे तुम्हारे अंदर की विशेस देखते हैं, जिस पर यकीन ना करना वरना वीक हो जाओगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी, रॉन और हरमैनी पता लगाते हैं कि वो डॉग एक स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है जिससे इंसान इंटरनल हो सकता है। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर स्नेप इसी स्टोन के पीछे पड़े हैं, लेकिन वो जायंट आदमी उसे बताता है कि वो खुद प्रोटेक्ट कर रहा है उस स्टोन का। लेकिन वहाँ पर मालफॉय उन्हें देख लेता है और वो जाकर फीमेल प्रोफेसर को शिकायत लगा देता है, लेकिन वो कहती हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। वो उन्हें वहाँ जाने की सजा देती हैं। वो उन्हें कहती हैं कि तुम उस जायंट आदमी के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाओगे। वहाँ जाकर हैरी देखता है कि एक अजीब सी चीज ने उन्हें यूनिकॉर्न को मार दिया है और वो उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि आधा आदमी और आधा हॉर्स जैसी एक क्रिएचर आ जाती है। वो उसे कहती है कि यूनिकॉर्न का खून इंसानों को पावर देता है और ये जो कोई भी है पावरफुल होना चाहता है। हैरी को लगता है कि ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। हरमैनी, रॉन और हैरी सोचते हैं कि पता नहीं वो स्टोन सेफ भी है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है स्नेप ये स्टोन वोल्डेमॉर्ट को देने के लिए चुराना चाहता हो। तो हम रात को वहाँ जाकर देखेंगे। वो रात को वहाँ जाते हैं तो उस डॉग की आंख खुल जाती है। जैसे तैसे करके ये लोग उस रूम के नीचे जाते हैं। ये लोग एक प्लांट में फंस जाते हैं और मुश्किल से फ्री होते हैं। फिर हैरी सही की को कैच करता है और वो लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारी चेस्ट पड़ी होती है। वो लोग उसको रियल लाइफ में खेलते हैं। हैरी अब अकेला अंदर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्नेक नहीं बल्कि स्नेप का सर्वेंट वो स्टोन चुराना चाहता है और उस दिन फ्लाइंग गेम में भी ये मंत्र पढ़ रहा था और स्नेप हैरी को बचा रहा था। हैरी को रियलाइज हो जाता है कि स्टोन उसकी पॉकेट में आ चुका है और अब वोल्डेमॉर्ट उस सर्वेंट से कहता है कि हैरी को मार दो, लेकिन हैरी भी उससे लड़ता है और उस स्टोन की पावर से उस सर्वेंट को जल के राख कर देता है। अब वोल्डेमॉर्ट की सोल उसमें से निकलकर हैरी को टच करके जाती है, जिसकी वजह से हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो स्कूल का प्रिंसिपल हैरी के पास होता है। वो हैरी को बताता है कि तुम्हारे दोस्त सेफ हैं, वो स्टोन भी तबाह हो चुका है। तुम्हें पता है कि तुमने उस सर्वेंट को हरा दिया है क्योंकि तुम्हारी माँ ने इसीलिए तुम्हारे लिए कुर्बानी दी थी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है जिसने तुम्हें इतना ताकतवर बना दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्राइफिंडर अच्छे कामों की वजह से जीत जाता है और साल के एंड पर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हैरी पॉटर मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।